जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 99% वेरी मोस्ट है। ठीक, किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो वायरल या रियल पेपर होते हैं वो किसी के भी पास नहीं होते हैं। किसी भी यूट्यूबर के पास या किसी भी टीचर के पास में वायरल या रियल पेपर नहीं होते। रियल पेपर कब आएगा? आपकी एग्ज़ाम हॉल में ही आपके पास आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं आपके सिलेबस के आधार पर, ना कि किसी भी प्रकार से ये फेक वीडियो नहीं है और ना हम आपको किसी प्रकार से धोखे में रखना चाहते हैं, है ना। यानी कि सत्य पर आधारित जो यूट्यूब चैनल है मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी वेरी मोस्ट है। ठीक, बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, ऑप्शन है प्रगतिवाद में, छायावाद में, प्रयोगवाद में या फिर नई कविता में। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है, क्या होगा छंद के लिए आवश्यक? तो ऑप्शन है धुन, कथ्य, बहार या फिर कथन। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आप ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, बहर इज द करेक्ट उत्तर। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के हम वेरी मोस्ट पेपर बता रहे हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, यशपाल, देवकीनंदन खत्री या फिर वृंदावन लाल शर्मा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा थर्ड में ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन खत्री आप करेक्ट बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला, संगीत, चित्रकला या फिर नृत्य। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। शास्त्रीय कलाओं का जो मूल आधार है, मूलाधार यानी कि मूल जो आधार है वो क्या होगा? लोक कला आप करेक्ट बताएंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जो पत्रकारिता होती है उसमें आपको मूल तत्व बताना है, तो जिज्ञासा आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। ठीक, जो अगला जो प्रश्न है, जो कभी तृप्त ना होता हो के लिए एक शब्द बताइए। अतृप्त, संतृप्त, तृप्ति, संगठन, तो सभी जानते हैं अतृप्त करेक्ट उत्तर बताएंगे। और अब आ चुकी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एग्जाम में छपेंगे। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में खाली स्थान लगने की बात कही है। जो कवि दुष्यंत है उन्होंने वृक्ष के साये में क्या लगने की बात कही है? तो धूप आप करेक्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? धूप फर्स्ट का होगा, धूप। ठीक, कुई की खुदाई और चिनाई का काम क्या कहलाता है? तो चेजा। क्या कहलाता है? चेजा आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इस प्रकार लिखना है आपको, चेजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रकारिता खालिस्तान का प्रतिबिंब है, यानी कि यथार्थ का प्रतिबिंब है पत्रकारिता। इसमें यथार्थ, यथार्थ आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मियाँ चारपाई पर बैठे हैं का मजा ले रहे हैं, तो किसका मजा ले रहे हैं? बीड़ी, सफलता की सीढ़ी, छोटी बीड़ी, है ना, बीड़ी आप करेक्ट बताएंगे। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ पर जो विरोधाभास अलंकार होगा कौन सा होगा? विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार आपको ये फिफ्थ वाले में करना है। ठीक, तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? तो तद्दीपान आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक, इस प्रकार लिखना है, तद्दीमान, तद्दितमान आप करेक्ट बताएंगे। और अब बढ़ते हैं हम जो जोड़ी है उसकी तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये सारा का सारा PDF अगर आपको चाहिए तो जो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप,
और गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो जितना भी कंटेंट है ना सभी विषय का वो वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा बहुत ही कम फीस में। ठीक, और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। कुई का अन्य नाम क्या है? कुई जो है उसका अन्य नाम आपको बताना है, तो पार आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे। ठीक, देखिए थोड़ा सा ऊपर में कर देता हूँ। कुई में आपको जो मिलाना है पार से मिलाना है। सरकारी पत्र में औपचारिक पत्र से मिलाएंगे। डार से बिछुड़ी, तो डार से बिछुड़ी में करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा कृष्णा सोबती से मिलाना है। कवित्त में करेक्ट उत्तर बताना है 4 चरण। कवित्त में कितने चरण? 4 चरण से। शब्द और अर्थ का संबंध में आप मिलाएंगे शब्द शक्ति होता है। क्या होता है? शब्द शक्ति। ठीक, राजभाषा, तो राजभाषा में जो होती है सरकारी जो कामकाज में भाषा प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, तो करेक्ट बताना। उपन्यास में श्रव्य काव्य आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं? जो आदिवासी लोग हैं वो दिल के कैसे होते हैं? तो आपको भोले कैसे होते हैं? देखिए थोड़ा सा जो ये इंट्रेक्शन है यानी कि बीमारी है वो आ गई थी और उस बीमारी को हमने हटा दिया। तो आदिवासी जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले का। भोले होते हैं, बड़े भोले वाले होते हैं जो आदिवासी होते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा निर्मला पुतुल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य सम्मान आप बताएंगे। सेकंड में आपको क्या बताना है? साहित्य सम्मान आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीकों को क्या कहा जाता है? जो वैदिक काल में जो महर्षि ऋषि मुनि थे पूजा और जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनके जो तरीके होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें आप साम बताएंगे। क्या बताना है? साम कहते थे। ठीक, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? तो देवर्षि नारद है ना। भारत का प्रथम जो समाचार वाचक है इधर की उधर लगाने वाला वो कौन होता है? देवर्षि नारद मुनि को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक, माली दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी आप करेक्ट बताएंगे, चपरासी के पास। ठीक, व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। व्यंजना शब्द शक्ति करेक्ट बताना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो पहली दूसरी वाला क्वेश्चन है, विशेषण बताएंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो कि पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है, ये सत्य है या असत्य? असत्य बता देना है तुरंत। कुएं का व्यास कुएं के बराबर होता है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो असत्य बताएंगे। दोहा छंद मात्रिक छंद होता है क्या? तो असत्य बताना है। कबीर खूब हंसता है में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, खूब हंसता है, तो ये असत्य होगा। सांकर एक क्षत्रिय शब्द है, तो ये आपका सत्य होगा। यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन है असत्य और जो लास्ट वाला है सत्य। ठीक, तो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए थे, वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सभी विद्यार्थी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।